बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया छठों बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूँ मैं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ रसोई घर में घुस गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा और छठा भोजन करके उठे। तब माँ ने उनके झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठा करके एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उससे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तो भी बाकी है, अब तू कब आएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी और वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पल। वह बोली, जा पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशान आपन देख धरु में धीर, और सुधीमती हमारी बिसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ ही थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। प्रदेश में नौकरी। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। देखते देखते साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे और यह तो बहुत होशियार बन गया, क्योंकि जो 7-8 नौकर थे वे सब चक्कर बहुत ज़्यादा खा रहे थे उसको देख करके, और यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे पर हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ हर्ष से नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। इधर उसके पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थ स्थिति का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर में आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनवाकर रख दी जाती और भूसे नारियल के नरोले में पानी। एक दिन लड़के लेने जाती है और लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत, और वहाँ पर गई और खड़ी होकर के कथा सुनने लगी। कुछ बहनों ने कहा, तुम किस देवता का व्रत करती हो। तो उसने, करने से क्या फल मिलता है। उसने कहा, उस करने से क्या फल मिलता है, क्या तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे, तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसकी पत्नी ने कहा, क्योंकि उसकी पत्नी कुछ नहीं जानती थी। वह भक्ति ने स्त्री बोली, 100 आने का गुड़ चना लेना, और इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 100 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लाना, यानी जो सवाया होता है सवाया लाना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह करके कथा सुनना, इसके बीच में क्रम में टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो, नियम का पालन करना, और कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। तो 3 मास में माता फल पूरा करते हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम में खीर तथा
चने का साग करना चाहिए, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु हो सके, और ना मिले तो रिश्तेदारों पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना और यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उन दिन घर में खटाई न खाना बस। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और माँ संतोषी का जो दर्शन देना किस तरीके से होता है। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के लिए व्रत की तैयारी करके आगे बढ़ने चले। सामने मंदिर देखकर पूछने लगे, यह मंदिर किसका है? यह सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लुटने लगे। दीन हो विनती करने लगे, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ और व्रत के कुछ भी नियम नहीं आते मुझे। मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। इतना कह करके माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया और यह देख जेठ जेठानी मौत से कुड़ने लगे। लड़के ताने लेने लगे, काफ़ी के पास पत्र आने लगे और रुपया आने लगा। अब तो काफ़ी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया अब हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर करके संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर के घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगे, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसमें स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगे, साहूकार के बेटे जो रहा या जागता रहा। और वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हो, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, और कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा कमाल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत थे और घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे और कोठे में भरे सामान को खरीद करके नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के लिए वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। साथियों, देखते देखते उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वहाँ तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्टा देख मोह पैदा होगा और यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलेगा और तब तुम लकड़ियाँ बोझ उठा करके जाना और चौक में गट्टा डाल करके जो शवा लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी ने बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्टर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इतनी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना करके खा पी करके गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला और उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर
जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह कहकर उसकी सास बाहर आकर के अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठा, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। और उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं और 4 पहरा करके खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैं इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो और उसमें रखूँगा। माँ बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खुला, सारा सामान जमाया। एक दिन राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगे और इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल किया खटाई का इस्तेमाल। उसके पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगे। जेठानी से लड़कों को भोजन के लिए कहने लगे। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए और खीर भर करके पेट खाया, और परंतु बाद में खाते कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता और देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उससे समय पर करके इमली खटाई ले आने लगी और देखकर वह माता जी को कोप किया और राजा के दूत उसे पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहुत से सहन नहीं हुआ और माँ संतोषी से मांगी माफ़ी। रोती माता जी के मंदिर गई, कहने लगी कि हे माता, तुमने क्या किया। हंसाकर भक्तों को रुलाने लगे। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगा। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं करोगे, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जब पति तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो, कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आएगा। फिर व्रत का उद्यापन के लिए वह बोली फिर से, माता उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक बात तो 2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमें हमारा जीव बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। और ब्राह्मण को लड़के लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। संतोषी माता का जो फल कहते हैं ना कि माता की कृपा होती है, 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ चने से सना मुख ऊपर सूंड के समान होंठ और उस पर मक्खियाँ भिन कर रही थीं। देली पर पैर रखते उसके खास चलाए, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इससे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएंगे। लड़के भगाने के चक्कर में चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे और रोशनदान में से देख रही थी। प्रशंसा से पगलीबंद चिल्लाने लगे, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है और इतने में सास का क्रोध फट पड़ता है। वह बोली, क्या उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया और वैसा माता सबको दे जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो।
बोलो संतोषी माता की जय। साथियों, हम मिलेंगे को नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कहानी पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें।